अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्त। ईद का दिन खुशी और मुसरत का होता है, लेकिन जैसे जैसे ईद के दिन नज़दीक आते हैं, मुर्दे क्यों रोते हैं? वो ये दुआ करते हैं कि काश कभी ईद ना आए। हम लोग तो ईद की खुशियां मना रहे हैं, लेकिन मुर्दे हम मनाते हैं। कुछ मुर्दे ऐसे हैं जो ईद के आने पर बहुत दुख में आ जाते हैं और बहुत बड़ी मुसीबत उन पर आने वाली होती है। इस वजह से वो लोग बहुत परेशान होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स रमज़ान के महीने में इंतकाल करता है तो उसके ऊपर अजाब नहीं होगा और कब्र में उससे सवाल जवाब नहीं किए जाते। वो कितना ही गुनहगार बंदा क्यों ना हो, रमज़ान में इसका इंतकाल हो जाए तो रमज़ान के महीने की बरकत इसको ये मिलती है कि रमज़ान पर ना इससे सवाल जवाब होते हैं, ना ही इस पर अजाब नाफिज किया जाता है। जैसे कि हदीस पाक का मफहूम है, कब्र के अंदर मुर्दे के लिए जहन्नम की खिड़की को खोल दिया जाता है और मुर्दा कब्र के अंदर जहन्नम की तपश को महसूस करता है। तो जो गुनहगार मुर्दे होते हैं वो इस तरह से जहन्नम के अजाब और गर्मी को कब्र के अंदर ही महसूस करते हैं। लेकिन जब रमज़ान का महीना आता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है और जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। कब्र से अजाब को उठा लिया जाता है और अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूल होता है। इससे मुर्दे को बड़ी राहत मिलती है। रमज़ान के आने से मुर्दा बड़ा खुश होता है कि हमारे ऊपर से अजाब उठा लिया गया है और जो कब्र के अंदर हमारे जहन्नम के दरवाजे खुले हुए थे वो दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। तो वो मुर्दा बड़ी राहत महसूस करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों के ऊपर अल्लाह ताला ने रमज़ान में अजाब हटा लिया था, तो क्या ईद के बाद उनके ऊपर अजाब मुसल्लत होगा या नहीं? कुछ मुर्दे तो ऐसे होते हैं कि जिन पर अजाब नाफिज नहीं किया जाता, लेकिन बहुत सारे मुर्दे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ईद के दिन ही, जैसे रमज़ान ख़त्म होता है, फौरन ही अजाब शुरू हो जाता है। जैसे हर साल वो लोग कब्र में सजा और अजाब भुगत रहे होते। अजाब में वो लोग फिर मुलव्वस और गिरफ्तार हो जाते हैं। बाद उलमा फरमाते हैं कि जब कोई इंसान रमज़ान के महीने में इंतकाल करता है और इससे कब्र में सवाल जवाब नहीं होते, जब एक मरतबा किसी पर अल्लाह ताला अजाब उठा ले तो फिर दोबारा इन पर अजाब नाज़िल नहीं करता, बशर्ते कि इसके लिए कोई इसाले सवाब का रहा हो या मग़फ़िरत की दवा। हर मुर्दे को इसके अमाल के मुताबिक सजा दी जाती है। जो लोग नेक होते हैं और जो अल्लाह के करीब होते हैं, इनका 2, 4 या 6 माह सजा होगी बस। अब रमज़ान के गुजरने के बाद दोबारा इन पर अजाब नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा गुनहगार है, मसलन कोई ऐसा बंदा जिसका इस्लाम से कोई तल्लुक़ नहीं, जो इस्लाम को जानते हुए भी इस्लाम को नहीं मानता, कुफ्र और शिर्क करता है, तो इस पर रमज़ान के बाद भी अजाब जारी रहेगा। प्यारे दोस्तों, जब रमज़ान का महीना ख़त्म होता है तो रमज़ान की बरकतें भी ख़त्म हो जाती हैं। शैतान को कैद से रिहा कर दिया जाता है। मुर्दों पर रहम का मामला ख़त्म हो जाता है। जहन्नम के दरवाजे जो बंद थे वो रमज़ान के जाने से खोल दिए जाते हैं। इन सब बातों का मुर्दों को इल्म होता है कि कब रमज़ान शुरू हो रहा है, कब रमज़ान ख़त्म हो रहा है। तो रमज़ान के जाने से अहले कबूल सोचते हैं कि अब रमज़ान का महीना जा रहा है, फिर ईद जैसे ही आएगी इसके बाद इन पर फिर अजाब नाजिल कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो मुर्दे गमगीन हो जाते हैं और रोते हैं। रमज़ान पर तो मरहूमों की ईद होती है, इन पर अजाब नहीं होता। हम लोग रमज़ान के आखिरी अशरे में जब अपनी मग़फ़िरत की दुआएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से करते हैं तो फिर हमें अपने मरहूमों के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा इसाले जवाब करना चाहिए, और सिर्फ अपने मरहूमों के लिए नहीं बल्कि तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल करने की तौफ़ीक और हिम्मत अता फरमाए, आमीन। मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी और प्यारी वीडियोस देखने के लिए आपसे गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।